ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफ़ा चूमे, नहीं दुखती कभी आँखें। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। परेशानियां रब्बा दूर कर दे, तेनू तेरे नाम दा वास्ता है। परेशानियां रब्बा दूर कर दे, तेनू तेरे नाम दा वास्ता है। वो जिस जगह ते तेरे हुसैन दी लाश तड़पी, ये उस जगह उस थां दा वास्ता है। जिस जगह तेरे हुसैन दी लाश तड़पी, ये उस जगह उस थां दा वास्ता है। ते जदी गोद विच तेरा ज़हूर होया, उस कर्मा वाली मां दा वास्ता है। ओ साडे गरीबां दियां कर मुश्किलां, ओ तेनू पंजतां मौला पंजतां पाक दा वास्ता है। ओ अल साडे गरीबां दियां कर मुश्किलां, ओ तेनू पंजतां पाक दा वास्ता है। अदब नाल आ नबी दी शान दसां, अदब नाल आ नबी दी शान दसां। पापा वाहिद शोर की पुछना है, वो जब के बदलां दी सेज ते जन दुरदा, वो मेरे आका दी डोर की पुछना है। तेरा पुछना है। वो जेदी उंगली ने तोड़िया चन साईं, ए ओदे पंजे दा जोर की पुछना है। वो जेदी उंगली ने तोड़िया चन साईं, ए ओदे पंजे दा जोर की पुछना। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द कुबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूफी किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना हुजूर पुरनूर शाफ़ाई व मशहूर
जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन कराम साहब और इनके जुमला फैमिली मेंबरान जिन्होंने इस मुकद्दस अशरे के अंदर, इस माह मुहर्रम के अंदर नवासा रसूल सैयद शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन और जुमला शुहदा करबला की याद के अंदर उनको सलाम पेश करने के लिए आज के दिन ये अजीम महफिल सजाई और हम सब भी इसके अंदर हाजिर हुए। हम इसको अपना फख्र समझते हैं। याद हुसैन के अंदर बैठना और हजरत सैयदना इमाम में हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना कि जिस तरह उन्होंने इस्लाम को सर बुलंद करने, जिस तरह उन्होंने इस्लाम को रोशन करने के लिए करबला की सरजमीन के अंदर अपने खून से उस सरजमीन को रंगा और ता क़यामत तक इस्लाम को रोशन और मुनव्वर कर दिया। हजरात मोहतरम, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं का तज़किरा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनको खिराज अकीदत, उनको सलाम पेश करते हैं। अहबाब मोहतरम, आपके सामने खिताब हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलजरीन साहब ने करना है। बंदा नाचीज सिर्फ हाजिर लगवाने के लिए हाजिर हुआ है। याद रखिए कि अहले बैत से मोहब्बत का दर्स हमें कुरान से भी मिलता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर हम फरामीन पढ़ें उनके अंदर भी हमें अहले बैत से मोहब्बत का दर्स मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ मेरे गुलामों। हुसैन ने जब ये देखा कि मेरे नाना के दीन को, मेरे नाना की शरीयत को ये मसमार कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो जब इमाम हुसैन इमाम आले मुकाम ने ये देखा तो आपने अपना घर छोड़ा, अपने घर के सारे माल को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर अपने नाना के दीन के लिए बाबा वकार कूफा वाले तो खामोश हो गए। जालिम के सामने डट जाना और मुकाबला करना ये हुसैनियत है। और जुल्म देखकर, जुल्म को होते हुए देखकर खामोश हो जाना मुर्रिखीन से, कूफा वालों से मुशाबिहत देते हैं। इसलिए मुझे और मेरे और आपके लिए सबक ये है कि जालिम जहां भी हो, जुल्म जहां भी होता देखो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसलिए कि ये हुसैन वालों की निशानी है, इसलिए कि हम हुसैन को मानने वाले हैं, हुसैन के उसवा को मानने वाले हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को मानने वाले हैं। और अहबाब वकार वो जो मोहब्बत है, जो अहले बैत की मोहब्बत है, वो हर अहले ईमान के लिए वाजिब का दर्जा रखती है। अगर कोई शख्स अहले बैते रसूल से मोहब्बत नहीं रखता तो हुजूर की हदीस है, वाज़ेह फरमान है कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, उसका ठिकाना जहन्नम में है। और जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, उसे फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी शफाअत के सदके, इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत के सदके रब्बुल आलमीन उसे जन्नत अता फरमाए। और 1,24,000 पैगंबर आए, सब ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह की वादानियत की तरफ, अल्लाह के एक होने की तरफ, अल्लाह के बनाए गए उसूलों, कवानीन और ज़वाबित की तरफ दावत कि अल्लाह एक है, उसका कहना मानो, अल्लाह ने ये चीजें बताई हैं, इन पे अमल करो, अल्लाह इन बातों से मना कर रहा है, इनसे मना हो जाओ। 1,24,000 अंबिया आए, सब ने यही दावत दी। बाबे वकार किसी ने कोई मकाम पाया, किसी ने कोई मकाम पाया, लेकिन आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई। आपने भी दीन तौहीद की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दिया। लेकिन जब सहाबा आपकी बारगाह में हाजिर हुए कि हम अपना माल आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, हम अपना कुंबा कबीला आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, लेकिन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में रब की तरफ से ये पैगाम लेके आए कि ए हबीब, अपने इन जानिसार सहाबा से इरशाद फरमा दो
कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तुमसे हुजूर के घर वालों की मुवद्दत मांग रहा हूं। मोहब्बत और मुवद्दत ये दो लफ्ज हैं। मोहब्बत करता है आदमी किसी से, उसके बगैर रहा जा सकता है, लेकिन मुवद्दत ये ऐसी चीज है कि मुवद्दत में बंदा दूसरे के बगैर रह नहीं सकता, वो अपना आप कटा देता है, वो अपना आप लुटा देता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों ने अपने नाना के दीन के लिए सब कुछ लुटा कर, अपना सब कुछ कटा कर हुजूर से मोहब्बत और मुवद्दत का पैगाम दिया। तो रब ने भी फरमाया, ईमान वालों, मेरा रसूल तुमसे माल नहीं मांगता, घर वालों की मुवद्दत मांग रहा है। इसलिए अहबाब वकार मोहतरम आमिर साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाबे वाला इमाम हुसैन के जानिसारों की याद में इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह के नबी जब भी वहां से गुजरते, कहां से, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर के सामने से, और बिलखुसूस सुबह का वक्त होता, हुजूर नमाज फज्र अदा करने के लिए जब जाते तो फातिमा के बेड़े से गुजर के जाते। आए आए सुभान, हुजूर नमाज फज्र अदा करने के लिए जाते, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हसनैन करीमैन के घर के सामने से गुजरते। मेरे घर वालों, या अहलल बैत अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, नमाज का वक्त हो गया है, उठो नमाज पढ़ो। इसलिए कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुहिब्बा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे नापाकी दूर फरमा दिए, उठो नमाज अदा करो। पहले ही रब ने तुम्हें पाक बनाया है, पहले ही रब ने तुम्हें पाकों की सफ़ अता फरमाई है, और नमाज अदा करो। मजीद पाकी इख्तियार करने वालों में, पाक करने वालों की सफ़ में शामिल हो जाओ। नबी का घराना बड़ी शान वाला, पढ़ो नबी का घराना, नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आशिकाना बड़ी शान वाला है, ये आशिकाना बड़ी शान वाला। मेरे करीम नबी ने अपने घर वालों को इतनी शान अता फरमाई। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरे घर वालों से मोहब्बत रखता है, जो मेरे घर वालों की मोहब्बत अपने दिल में बसा लेता है, मेरे करीम नबी ने उसके लिए अहले बैत की मोहब्बत की वजह इरशाद फरमाया, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा माता शहीदा। रब्बे कायनात दिन कयामत के उसे शहीदों की मौत का सवाब अता फरमाएगा। और फिर करीम नबी ने इरशाद फरमाया, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, मगफूरन लहू, रब्बे कायनात दिन क़यामत के उसे बख्शिश का परवाना अता फरमाएंगे, और हश्र के मैदान में ऐलान फरमाएंगे, लोगों ये वो लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत दिल में रख कर रब की बारगाह में हाज़िर हुए। नबी का घराना, बोलो बोलो नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना। मेरे
करीम नबी ने इरशाद फरमाया दिन क़यामत का होगा जो अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखकर मैदान हश्र में आने वाला होगा। रब्बे कायनात फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इस शख्स को जो अहले बैत की मोहब्बत लेके आया है, जो दुनिया में हुसैन की मोहब्बत, अली के घर वालों की मोहब्बत, अली की मोहब्बत रख के जिया करता था, इसको जन्नत में ऐसे दाखिल फरमाओ जिस तरह पहले दिन की दुल्हन अपने घर में दाखिल होती है, इस तरह तुम इसके लिए जन्नत को सजा कर इसे सजी हुई जन्नत में दाखिल फरमा दो। नबी का घराना बड़ी जान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। हजरत अनस फरमाते हैं हम हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमाते, इतने में हसन भी आ जाते हैं, इतने में हुसैन भी आ जाते हैं। अहबाब रिवाकार मेरे करीम नबी एक तरफ इमाम हसन को बैठा लेते हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन को बैठा लेते हैं और मजलिस वालों से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सियाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, मेरे करीम नबी सियाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सियाबा, ये वो लोग हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे करीम नबी हुसैन की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाते हैं, लोगो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी। और एक मरतबा मेरे करीम नबी सफर में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, गली से गुजरे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों में हसन भी खेल रहे हैं, हुसैन भी खेल रहे हैं। मेरे करीम नबी ने हसन और हुसैन से मोहब्बत का इजहार यूं किया कि अपने बाजू फैलाकर हसन और हुसैन की तरफ इशारा किया। हसन और हुसैन दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए, आपके गले से लिपट जाते हैं। मेरे करीम नबी फिर इशारा फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में नया ना लोगो, देखना गैर की बातों में नया ना लोगो, नबी का घराना। बुलंद आवाज से पढ़ लो, बस बात खत्म कर देते हैं। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना है, ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान अल्लाह रब्बुल आलमीन आमिर साहब की ये मोहब्बत कबूल फरमाकर अहले बैत के तुफैल अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म व अमल में माल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। यकीनन मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत दीन और दुनिया की सरफराजी का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में बसाने की और मोहब्बत जो हुसैन ने
जो कारनामा सर अंजाम दिया है, हुजूर के नवासे ने जो दीन पे पहरा दिया है, उस पहरे के ऊपर हमें भी अमल पहरा होने की तौफीक अता फरमाए। जो दीन पे हुसैन ने इस्तिकामत इख्तियार फरमाई है, वही इस्तिकामत हम सबको भी नसीब फरमाए। हुसैन का सर नेज़े की नोक के नीचे है और नमाज का वक्त है। हुसैन ने फरमाया थोड़ी देर रुको, मुझे रब की बारगाह में सजदा अदा करना। ये करबला का पैगाम है कि हुसैन अपनी जान रब की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। नमाज का वक्त होता है, नमाज की अहमियत यूं बयान करते हैं, बदबख्त तो रुको, रब की बारगाह से बुलावा आया है, मुझे उसकी बारगाह में अपना सर झुका लेंगे। हुसैन का सर कटा हुआ है, नेज़े की नोक पे है। हुसैन तिलावत कुरान कर रहा है। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो तिलावत कुरान नहीं करता, बाबा वकार उसने हुसैन और करबला से कोई पैगाम न समझा, जो अपने आप को नमाजी न बना सका। करबला का पैगाम यही है कि दीन के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करो। और दीन क्या है? यही हुजूर की सुन्नत के ऊपर अमल पहरा है। फराइज और वाजिबात की पाबंदी करना। आज न जंगे हो रही हैं, न कोई जहाद का ऐलान हो रहा है। सिर्फ हम गैरों को इस बात का इस तरह जवाब दे सकते हैं कि हम सुबह उठें तो अपनी जबी को रब की बारगाह में झुकाकर दिन का आगाज करें, और जब नमाज पढ़ के फारिग हों तो तलावत कुरान से अपनी आंखों को उस कुरान के नूर से दीदार अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन करबला के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि अभी 2-3 दिन बाकी हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज हफ्ते वाले दिन 10 मुहर्रमुल हराम आपके इदारे दारुल कासिम ज़ैदिया अहमदिया में अजीम शान सालाना महफिल शुहदाए करबला का इनेकाद हो रहा है, जिसमें खुसूसी नात हमारे बहुत ही खूबसूरत नात खान जो रावलपिंडी से तशरीफ ला रहे हैं, कारी मोहम्मद नदीम आवान साहब एक नात की दुनिया में एक मुकाम रखते हैं। मैं आप तमाम अहबाब को दावत दे रहा हूँ। जोर तकरीबन 3 बजे महफिल शुरू हो जाएगी और बाद अज़ नमाज़े असर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। आप तमाम अहबाब बावुज़ू होकर दरूद पाक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या करीम। परवरदिगार आलम, जिस कदर महफिल मजलिस का इनेकाद किया गया, खैर व खैरात का इहतिमाम हुआ, इलाहुल आलमीन नात ख़ानी पेश की गई, इलाहुल आलमीन वाज़ व तबलीग हुआ, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन और आपके जानिसारों की बारगाह में हदियाए अक़ीदत पेश किया गया। परवरदिगार आलम, ये जुमला इहतिमाम व इंसराम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफा पेश कर रहे हैं, मेरे मालिक कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद